आज हम डीप लर्निंग की सबसे रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू के बारे में बात करने जा रहे हैं, अटेंशन मैकेनिज्म। अगर आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी, GPT-4 या गूगल ट्रांसलेट इतनी अच्छी तरह से काम कैसे करते हैं, तो आप जानने वाले हैं। अटेंशन मैकेनिज्म ने सिर्फ एग्जिस्टिंग मॉडल्स को इम्प्रूव नहीं किया, इसने सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने के बारे में हमारी पूरी सोच को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अटेंशन से पहले हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉब्लम था। आप एक न्यूरल नेटवर्क को कैसे बनाते हैं जो लॉन्ग सेंटेंस की शुरुआत की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर रखे जब वो एंड को प्रोसेस कर रहा हो। जो की इनसाइट ने सब कुछ बदल दिया, वो सिंपल लेकिन प्रोफाउंड था। सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल वेक्टर में कंप्रेस करने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना मॉडल को इनपुट के ऑल पार्ट्स को साइमल्टेनियसली देखने दें और डिसाइड करने दें कि सबसे रेलेवेंट क्या है। ये स्टोरी है कि कैसे अटेंशन एक क्लेवर ट्रिक से मॉडर्न एआई का बैकबोन बन गया। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। चलिए 2015 में वापस जाते हैं, जब आरएनएन्स और एलएसटीएम्स सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट थे। राइट साइड पर इस आर्किटेक्चर को देखिए इंफॉर्मेशन कैसे सीक्वेंशियली फ्लो करती है। द वर्ड पहले प्रोसेस होता है, फिर कैट, फिर सैट और इसी तरह। हर स्टेप प्रीवियस वाले पर डिपेंड करता है। यहाँ फर्स्ट मेजर इशू है इंफॉर्मेशन बॉटलनेक। जब तक हम मैट वर्ड पर पहुंचते हैं, द के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेप्स के थ्रू डाइल्यूट हो चुकी होती है। ये टेलीफोन गेम की तरह है, मैसेज हर स्टेप के साथ वीकर होता जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम, वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। जब हम इन नेटवर्क्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं तो ग्रेडियंट्स जो मॉडल को लर्न करने में हेल्प करते हैं, वे टाइम के थ्रू वापस ट्रैवल करते समय एक्सपोनेंशियली स्मॉलर होते जाते हैं। इसका मतलब है कि मॉडल को लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी सीखने में स्ट्रगल करना पड़ता है। और थर्ड, कोई पैरेललाइजेशन नहीं। उन एरोस को देखिए, हर स्टेप को प्रीवियस वाले के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। ये ट्रेनिंग को इनक्रेडिबली स्लो बना देता है, स्पेशली लॉन्ग सीक्वेंसेस के लिए। यहाँ जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ht = f of h of t-1 एंड xt, ये प्रॉब्लम को परफेक्टली कैप्चर करता है। हर हिडन स्टेट प्रीवियस वाले पर डिपेंड करता है। ये सीक्वेंशियल बॉटलनेक क्रिएट करता है। इमेजिन करिए कि आप एक बुक को सिर्फ लास्ट सेंटेंस को रिमेंबर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। एसेंशियली आरएनएन्स लॉन्ग सीक्वेंसेस के साथ यही कर रहे थे। अब यहाँ एक्साइटिंग बात आता है। अटेंशन मैकेनिज्म ने इसे ब्यूटीफुली सिंपल आइडिया से सॉल्व किया। क्या होगा अगर हम सब कुछ को सिंगल वेक्टर में कंप्रेस ना करें? क्या होगा अगर हम मॉडल को ऑल इनपुट टोकन्स को साइमल्टेनियसली देखने दें? ये कोर ब्रेक थ्रू है। सभी इंफॉर्मेशन तक डायरेक्ट एक्सेस। इंफॉर्मेशन की सीक्वेंशियली फ्लो करने और डाइल्यूट होने के बजाय सीक्वेंस में हर पोजीशन डायरेक्टली हर दूसरी पोजीशन को एक्सेस कर सकती है। मैं आपको इसे एक्शन में दिखाता हूं। इस डेमो में डिफरेंट टोकन्स पर क्लिक करके देखिए कैसे हर टोकन इनपुट के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट वेट्स के साथ अटेंड कर सकता है। मॉडल लिटरली डिसाइड कर रहा है कि इस करंट टोकन के लिए कौन से अदर टोकन सबसे रेलेवेंट हैं। ये आरएनएन से कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप कैट पर क्लिक करते हैं तो मॉडल सैट को अटेंशन दे सकता है, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप है। अगर आप मैट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑन को अटेंड कर सकता है, क्योंकि स्पेशल रिलेशनशिप है। नीचे जो अटेंशन वेट्स आप देख रहे हैं, ये नंबर्स 1 तक सम करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कि करंट टोकन को प्रोसेस करते समय मॉडल हर इनपुट टोकन को कितना केयर करता है। ये ट्रेनिंग के दौरान लर्न होता है, हमारे द्वारा हार्ड कोड नहीं। ये डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कि कोई इन्फॉर्मेशन बॉटलनेक नहीं, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज के लिए कोई वैनिशिंग ग्रेडियंट्स नहीं, और जैसा कि हम देखेंगे, कंप्यूटेशन को पैरेललाइज करने की एबिलिटी। चलिए एग्जैक्टली ब्रेकडाउन करते हैं कि अटेंशन कैसे काम करता है। 3 की कंपोनेंट्स हैं और मैं इन्हें डेटाबेस एनालॉजी के टर्म्स में थिंक करना पसंद करता हूं। फर्स्ट, हमारे पास क्वेरी है। इसे अपने सर्च टर्म की तरह थिंक करिए। ये रिप्रेजेंट करता है मैं क्या ढूंढ रहा हूं। अगर आप सैट वर्ड को प्रोसेस कर रहे हैं तो क्वेरी एक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स को लुक कर रहा हो सकता है। सेकंड, की, ये डेटाबेस में इंडेक्स लेबल्स की तरह हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सीक्वेंस में हर पोजीशन का एक की होता है जो डिस्क्राइब करता है कि इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है। थर्ड, वैल्यू, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेंट है, जैसे आपके डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा। अब यहाँ मैथमेटिकल मैजिक है। अटेंशन फॉर्मूला इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली क्वाइट इंट्यूटिव है। अटेंशन Q के V
इक्वल्स टू सॉफ्टमैक्स क्यू के टी अपॉन अंडर रूट डी के इंटू वी। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करता हूँ। पहले हम क्यू के टी कंप्यूट करते हैं। ये क्वेरीज और कीज के बीच डॉट प्रोडक्ट है। हाई डॉट प्रोडक्ट का मतलब हाई सिमिलैरिटी है। हम अंडर रूट डी के से डिवाइड करते हैं स्केलिंग के लिए। ये सॉफ्ट मैक्स को सैचुरेट होने से प्रिवेंट करता है। हम सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाने के लिए। ये हमारे अटेंशन वेट्स हैं। फाइनली हम v से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज का वेटेड सम पाने के लिए। डेटाबेस एनालॉजी यहाँ रियली हेल्प करती है। आप क्वेरी सबमिट करते हैं, सिस्टम सबसे रिलेवेंट कीज फाइंड करता है और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिटर्न करता है। अटेंशन वेट्स आपको बताते हैं कि आपकी करंट क्वेरी के लिए हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी रिलेवेंट है। चलिए अटेंशन कंप्यूटेशन को स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करते हैं। यहाँ मैजिक होता है। स्टेप 1, क्यू के वी मैट्रिसेस क्रिएट करना। हम अपने इनपुट एम्बेडिंग से शुरू करते हैं। ये हमारे टोकन्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम 3 डिफरेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं लर्न्ड वेट मैट्रिसेस WQ, WK और WV का यूज़ करके। ये हमारी क्वेरी, की और वैल्यू मैट्रिसेस क्रिएट करता है। स्टेप 2, अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट करना। हम क्वेरीज और कीज के बीच डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। ये हमें स्कोर मैट्रिक्स देता है जहां हर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि पोजीशन I को पोजीशन J को कितना अटेंशन देना चाहिए। स्टेप 3, स्केल और नॉर्मलाइज करना। हम की डायमेंशन के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, फिर सॉफ्टमैक्स अप्लाई करते हैं। ये इंश्योर करता है कि हमारे अटेंशन वेट्स का सम 1 हो। वे प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। स्टेप 4, अटेंशन अप्लाई करना। फाइनली हम अपने अटेंशन वेट्स को वैल्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमें फाइनल आउटपुट देता है, सभी इनपुट इन्फॉर्मेशन का वेटेड कॉम्बिनेशन। इन सभी स्टेप्स में से हर एक डिफरेंशिएबल है, जिसका मतलब है कि हम पूरे मैकेनिज्म को बैक प्रोपोगेशन का यूज करके एंड टू एंड ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल सीखता है कि टास्क के हिसाब से किस पर अटेंड करना है। अब चलिए अटेंशन को खुद ट्राई करते हैं। ये इंटरैक्टिव डेमो आपको अपने सेंटेंसेस के साथ अटेंशन को एक्शन में देखने देता है। मैंने द क्विक ब्राउन फॉक्स प्री लोड किया है, इसे एनालाइज करते हैं। मॉडल करंटली फॉक्स वर्ड पर फोकस कर रहा है। नोटिस करिए कि ये अदर वर्ड्स को डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ अटेंशन कैसे देता है। अटेंशन वेट्स हमें शो करते हैं कि जब फॉक्स को प्रोसेस करते समय मॉडल क्विक और ब्राउन को मॉडरेट अटेंशन देता है। ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं जो फॉक्स को मॉडिफाई करते हैं। ये द और जम्प्स को लेस अटेंशन देता है क्योंकि वे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है समझने के लिए कि हम किस तरह के फॉक्स की बात कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली वही है जो हम चाहते हैं। मॉडल ने सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स पर फोकस करना सीख लिया है। अपने सेंटेंसेस टाइप करके देखिए कि अटेंशन पैटर्न्स कैसे चेंज होते हैं। कुछ ऐसा ट्राई करिए जैसे द कैट चेस्ड द माउस। आप देखेंगे कि मॉडल वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप्स के बेस्ड पर डिफरेंट अटेंशन पैटर्न्स क्रिएट करता है। अब यहाँ अटेंशन रियली पावरफुल हो जाता है, मल्टी हेड अटेंशन। आइडिया सिंपल है, जब आप मल्टीपल वंस को पैरेलल में रन कर सकते हैं तो सिर्फ एक अटेंशन मैकेनिज्म क्यों रखें। थिंक करिए कि ह्यूमंस लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करते हैं। जब आप सेंटेंस रीड करते हैं तो आप साइमल्टेनियसली अटेंशन दे रहे होते हैं। सिंटैक्टिक रिलेशनशिप्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सिमेंटिक रिलेशनशिप्स, वर्ड्स का मतलब टुगेदर, पोजिशनल रिलेशनशिप्स, वर्ड ऑर्डर और कॉन्टेक्चुअल क्लूज। मल्टी हेड अटेंशन इसे कैप्चर करता है डिफरेंट हेड्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में स्पेशलाइज करवाकर। एग्जाम्पल को देखिए। हेड 1 सिंटैक्टिक रिलेशंस पर फोकस करता है। ये कैट और सैट के बीच सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप को अटेंशन दे रहा है। हेड 2 सिमेंटिक रिलेशंस पर फोकस करता है। ये कैट, सैट और मैट को कनेक्ट कर रहा है क्योंकि वे कोहेरेंट एक्शन ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन शोज करता है कि हम मल्टीपल अटेंशन कॉम्प्यूटेशंस को पैरेलल में रन करते हैं, हर एक के अपने लर्न्ड पैरामीटर्स के साथ, फिर रिजल्ट्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं। ये मॉडल को मच रिचर रिप्रेजेंटेशंस देता है। प्रैक्टिस में जीपीटी या बर्ड जैसे मॉडल्स के डिफरेंट हेड्स ने डिफरेंट लिंग्विस्टिक पैटर्न सीखे हैं। कुछ सिंटैक्स पर फोकस करते हैं, अदर्स कोरेफरेंस पर, अदर्स सिमेंटिक सिमिलैरिटी पर। ये सेम प्रॉब्लम पर मल्टीपल स्पेशलिस्ट्स का वर्क करने जैसा है। चलिए सेल्फ अटेंशन के बारे में बात करते हैं। ये तब होता है जब इनपुट सीक्वेंस खुद को अटेंड करता है। ये सर्कुलर लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली इनक्रेडिबली पावरफुल है। सेल्फ अटेंशन में सीक्वेंस में हर पोजीशन हर दूसरी पोजीशन को अटेंड कर सकती है, खुद को भी इंक्लूड करके। ये मॉडल को रिच रिप्रेजेंटेशंस बिल्ड करने के अलाउ करता है, जहां हर वर्ड पूरे सीक्वेंस के अंदर अपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है।
इस अटेंशन मैट्रिक्स को देखिए, ये रिलेशनशिप्स का हीट मैप जैसा है। हर रो शोज करती है कि पर्टिकुलर वर्ड किस पर अटेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कैट को प्रोसेस करते समय मॉडल स्ट्रांगली सैट पर अटेंड करता है और मॉडरेटली द और मैट को। ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस से फंडामेंटली डिफरेंट है। आरएनएन में कैट को सिर्फ द यानी कि प्रीवियस वर्ड तक ही डायरेक्ट एक्सेस होता था। यहाँ कैट डायरेक्टली मैट को अटेंड कर सकता है सेंटेंस के एंड में, भले ही वे फार अपार्ट हों। सेल्फ अटेंशन ये एनेबल करता है कि मॉडल्स इफेक्टिवली लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को कैप्चर कर सकें। पैराग्राफ की शुरुआत में एक वर्ड डायरेक्टली एंड के वर्ड के प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिना कोई इन्फॉर्मेशन डिग्रेडेशन के। यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मर्स उन टास्क्स के लिए इतने अच्छा काम करते हैं जिनमें लॉन्ग सीक्वेंसेस में कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप्स की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है। अब चलिए देखते हैं कि अटेंशन बिगर पिक्चर में कैसे फिट होता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर आर्किटेक्चर है जिसने सब कुछ स्टार्ट किया था। की इनसाइट रिवोल्यूशनरी था। हमें आरएनएन्स या सीएनएन्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अटेंशन और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स। इनकोडर स्टैक को देखते हुए हमारे पास है मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, हर पोजीशन को इनपुट में सभी पोजीशंस को अटेंड करने की अलाउ करता है। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हर पोजीशन को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करता है। रेसिडुअल कनेक्शंस और लेयर नॉर्मलाइजेशन ट्रेनिंग स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। डिकोडर एक क्रूशियल कंपोनेंट ऐड करता है मास्क्ड सेल्फ अटेंशन। ये इंश्योर करता है कि टेक्स्ट जनरेट करते समय मॉडल फ्यूचर टोकन्स को पीक नहीं कर सकता, ये सिर्फ उन टोकन्स को अटेंड कर सकता है जो करंट पोजीशन से पहले आते हैं। एनकोडर डिकोडर अटेंशन भी है, जहां डिकोडर एनकोडर के आउटपुट को अटेंड करता है। ये ट्रांसलेशन जैसे टास्क के लिए क्रूशियल है, जहां आपको सोर्स और टारगेट सीक्वेंसेस को अलाइन करना होता है। इस आर्किटेक्चर की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस है। कोई कॉम्प्लेक्स रिकरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं, कोई कॉन्वोल्यूशंस नहीं, सिर्फ अटेंशन, फीड फॉरवर्ड लेयर्स और कुछ नॉर्मलाइजेशन। फिर भी ये न्यूमेरियस टास्क में स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स अचीव करता है। यह आर्किटेक्चर 65 मिलियन पैरामीटर्स के ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर से 175 बिलियन पैरामीटर्स के GPT-3 तक स्केल हुआ, जो इसकी इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। यहाँ एक सटल लेकिन क्रूशल डिटेल है। अटेंशन परम्यूटेशन इनवेरिएंट है। इसका मतलब है द कैट सैट और कैट द सैट आइडेंटिकली प्रोसेस होंगे। मॉडल को वर्ड ऑर्डर की कोई इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये ऑब्वियसली लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम है, जहाँ ऑर्डर इनॉर्मसली मैटर करता है। सोल्यूशन है पोजिशनल इनकोडिंग। हम पोजीशन इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली इनपुट एम्बेडिंग्स में ऐड करते हैं। ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर ने साइनसॉइडल पोजिशनल इनकोडिंग्स यूज किए इस क्लेवर फॉर्मूला के साथ। इसे मेमोराइज करने की वरी ना करें। की इनसाइट ये है कि ये हर पोजीशन के लिए यूनिक स्मूथ एनकोडिंग्स क्रिएट करता है। साइनसॉइडल फंक्शंस क्यों? इनकी कई ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज हैं। हर पोजीशन को यूनिक एनकोडिंग मिलता है। एनकोडिंग स्मूथ है, नियर बाय पोजीशंस के सिमिलर एनकोडिंग्स होते हैं। मॉडल पोटेंशियली ट्रेनिंग के दौरान देखे गए से लॉन्गर सीक्वेंसेस को जनरलाइज कर सकता है। पैटर्न्स रेगुलर इनफ है कि मॉडल रिलेटिव पोजीशन सीख सके। यहाँ विजुअलाइजेशन देख सकते हैं। हर वर्ड एम्बेडिंग अपने पोजिशनल एनकोडिंग के साथ कंबाइन होता है। ये मॉडल को बोथ सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन, वर्ड का मीनिंग, और पोजिशनल इन्फॉर्मेशन, सीक्वेंस में कहाँ अपीयर होता है, देता है। मॉडर्न मॉडल्स जैसे GPT साइनसॉइडल वंस के बजाय लर्नड पोजिशनल एम्बेडिंग्स यूज करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। हमें एक्सप्लिसिटली पोजिशन इन्फॉर्मेशन को अदरवाइज पोजिशन एग्नोस्टिक मैकेनिज्म में इंजेक्ट करना होता है। चलिए इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अटेंशन मैकेनिज्म्स ने सिर्फ एकेडमिक बेंचमार्क्स इंप्रूव नहीं किए, इसने पूरी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अटेंशन ने एनेबल किया। GPT मॉडल्स GPT-1 से GPT-4 और ChatGPT तक सभी अटेंशन पर बिल्ट हैं। बट लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज किया, अब गूगल सर्च में यूज होता है। ट्रांसलेशन सिस्टम्स, गूगल ट्रांसलेट की क्वालिटी ड्रामेटिकली जंप हुई जब उन्होंने अटेंशन बेस्ड मॉडल्स पर स्विच किया। लेकिन अटेंशन NLP से फार बियॉन्ड गया। विजन कंप्यूटर विजन में विजन ट्रांसफॉर्मर्स ने CNN डोमिनेंस को चैलेंज किया। ऑडियो प्रोसेसिंग में स्पीच रिकग्निशन और म्यूजिक जनरेशन में अटेंशन से बेनिफिट होता है। इवन प्रोटीन फोल्डिंग में अल्फा फोल्ड एमिनो एसिड रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अटेंशन यूज करता है। इन इम्पैक्ट स्टैटिस्टिक्स को देखिए। ट्रांसफॉर्मर पेपर 2017 में पब्लिश हुआ और अब तक लगभग 95% टॉप परफॉर्मिंग NLP मॉडल्स अटेंशन यूज करते हैं। हम मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के मॉडल से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक पहुंच गए हैं। अटेंशन मैकेनिज्म ने फंडामेंटली चेंज किया कि हम सीक्वेंस मॉडलिंग के बारे में कैसे थिंक करते हैं। इन्फॉर्मेशन को फिक्स्ड साइज रिप्रेजेंटेशंस में कंप्रेस करने की कोशिश करने के बजाय हम मॉडल्स को डायनामिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर फोकस करने देते हैं। ये करंट AI रेवोल्यूशन को एनेबल किया है। ChatGPT से GitHub Copilot तक, डाली तक। अटेंशन वो सीक्रेट सॉस है जो सब कुछ काम करवाता है। चलिए अटेंशन मैकेनिज्म्स में हमारी डीप डाइव से की टेकअवेज के साथ रैप अप करते हैं। कोर मैकेनिज्म ब्यूटीफुली सिंपल है। क्वेरी,
की वैल्यू कंपोनेंट्स जो मॉडल्स को डायनामिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पर फोकस करने देते हैं। अटेंशन वेट्स सॉफ्टमैक्स नॉर्मलाइजेशन से आते हैं और सब कुछ एंड टू एंड लर्न होता है। आर्किटेक्चर इनोवेशंस में शामिल हैं मल्टी हेड अटेंशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैप्चर करने के लिए, सेल्फ अटेंशन रिच कंटेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशंस के लिए, और पोजिशनल एनकोडिंग सीक्वेंस ऑर्डर को हैंडल करने के लिए। एडवांटेजेस क्लियर हैं। सीक्वेंशियल बॉटलनेक्स के बजाय पैरेलल प्रोसेसिंग, लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज की डायरेक्ट मॉडलिंग, इंटरप्रिटेबल अटेंशन वेट्स और डोमेन्स में इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेशंस रियल है लेकिन मैनेजेबल। क्वाड्रेटिक कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, सिग्निफिकेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स और लार्ज डेटा सेट्स की नीड, लेकिन ये एक्टिवली एड्रेस हो रहे हैं स्पार्स अटेंशन और एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स जैसी टेक्निक्स के साथ। इस फॉर्मूला को रिमेंबर करिए। अटेंशन QKV इक्वल्स टू सॉफ्टमैक्स QKT अपॉन √DK। इस सिंपल इक्वेशन ने AI रिसर्च का कोर्स चेंज किया और करंट जनरेशन के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इनेबल किया। अटेंशन मैकेनिज्म सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन से ज़्यादा है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और अंडरस्टैंड करने के बारे में मशीन्स की थिंकिंग का नया वे है। रिजिड सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के बजाय अब हमारे पास फ्लेक्सिबल डायनामिक फोकस है जो ह्यूमन कॉग्निशन को मोर क्लोजली मिरर करता है। कॉल टू एक्शन। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें AI कॉन्सेप्ट्स की और डीप डाइव्स के लिए। आप नेक्स्ट क्या देखना पसंद करेंगे? कमेंट्स में अपने सजेशंस ड्रॉप करें। और अगर आप अटेंशन बेस्ड मॉडल्स पर वर्क कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। AI कम्युनिटी नॉलेज शेयर करने और एक दूसरे की लर्निंग में हेल्प करने पर थ्राइव करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।